दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर की जो सीरीज़ देख रहे थे उसके तहत हम लोग सब्जेक्ट देख रहे थे बायो, ठीक है। और बायो में हम लोग चैप्टर देख रहे थे मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। और मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान में हम लोग टॉपिक देख रहे थे दोस्तों विटामिन एवं पोषण, ठीक है। जिसमें कुछ पॉइंटों को हम लोगों ने कवर कर लिया था, बाकी के पॉइंट जो आगे के हैं उसको हम लोग इस पॉइंट में इस वीडियो में दोस्तों कवर करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। और पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में ये सारे पॉइंट पूछे गए हैं और आगामी वर्ष की परीक्षाओं में भी ये पॉइंट जो दिए गए हैं वो पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। सारे पॉइंट को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिए क्या दिए गए हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए पहला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए टॉपिक है हमारा विटामिन एवं पोषण। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं क्योंकि, फिर देखिए, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी यानी कि एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं क्योंकि देखिए यहाँ ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। क्या है ये? शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे ध्यान से, क्या है यहाँ देखिए। चलिए विटामिन एवं उसकी कमी से रोग सुमेल कराना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों क्या दिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ विटामिन एवं उसकी कमी से रोग सुमेल कराना है। कह रहा है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों अस्थिर उग्रता से। क्या है? कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी, ठीक है। नियासिन दिया गया है तो नियासिन को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों पेलाग्रह या चर्मग्राह से, ठीक है। नियासिन को हम लोग सुमेल करेंगे पेलाग्रह या चर्मग्राह से। कोबालमिन, ठीक है, तो कोबालमिन को हम लोग सुमेल करेंगे संघातिक रक्ताल्पता से, ठीक है, संघातिक रक्ताल्पता से, ठीक है। फिर अगला है जो हमारा थायमीन, उसको हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों बेरी बेरी से, ठीक है। थायमीन को हम लोग सुमेल करेंगे बेरी बेरी से। फिर देखिए कैल्सीफेरॉल को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों अस्थिर उग्रता से। क्या है? कैल्सीफेरॉल को हम लोग सुमेल करेंगे अस्थिर उग्रता से। नियासिन को सुमेल करेंगे दोस्तों पेलाग्रह या चर्मग्राह से। नियासिन को सुमेल करेंगे पेलाग्रह या चर्मग्राह से। कोबालमिन को सुमेल करेंगे दोस्तों संघातिक रक्ताल्पता से, ठीक है। कोबालमिन को सुमेल करेंगे संघातिक रक्ताल्पता से और थायमीन को सुमेल करेंगे दोस्तों बेरी बेरी से, ठीक है। फिर देखिए कैल्सीफेरॉल को सुमेल करेंगे दोस्तों अस्थिर उग्रता से। नियासिन को सुमेल करेंगे पेलाग्रह या चर्मग्राह से। कोबालमिन को सुमेल करेंगे संघातिक रक्ताल्पता से और थायमीन को सुमेल करेंगे दोस्तों बेरी बेरी से, ठीक है। एक बार और, कैल्सीफेरॉल अस्थिर उग्रता, नियासिन पेलाग्रह चर्मग्राह, कोबालमिन होगा संघातिक रक्ताल्पता, थायमीन होगा बेरी बेरी। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से हो जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क करिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से हो जाता है, तो याद रखिए बेरी बेरी रोग, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से हो जाता है, तो याद रखिए बेरी बेरी रोग, ठीक है। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से हो जाता है दोस्तों, तो याद रखिए बेरी बेरी रोग, ठीक है। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या दिए गए हैं हमारे। चलिए यहाँ देखिए कह रहा है कि विटामिन और प्रचुर स्रोत, ठीक है, सुमेल कराना है विटामिन और प्रचुर स्रोत, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए कह रहा है विटामिन B6, ठीक है, जिसको हम लोग पायराडॉक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन B6 हो जाएगा दोस्तों आपकी धान की चोकर या राइस ब्रैन, ठीक है। धान की चोकर में हमारा विटामिन B6 पाया जाता है, धान की चोकर या राइस ब्रैन, ठीक है। विटामिन B2 बोल रहा है तो विटामिन B2 है दोस्तों हरी सब्जियां या अंडे में, ठीक है। विटामिन B2 है दोस्तों हरे सब्जियां या अंडे में, ठीक है। विटामिन B जिसको हम लोग टोकोफेरॉल भी कहते हैं गेहूं अंकुर तेल में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। विटामिन E पाया जाता है गेहूं अंकुर तेल में। विटामिन E को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन K, ठीक है, नेफ्थोक्विनोन, तो यह है दोस्तों अल्फा अल्फा घास, ठीक है, अल्फा अल्फा नामक घास में पाई जाती है हमारी विटामिन K, ठीक है। फिर देखिए
विटामिन B6 है दोस्तों धान की चोकर या राइस के ब्रेन में, ठीक है। विटामिन B6 है धान की चोकर राइस के ब्रेन में। विटामिन B2 है दोस्तों हरी सब्जियां या अंडे में। विटामिन ई है गेहूं अंकुर तेल में। विटामिन के है अल्फा अल्फा नामक घास में। फिर देखिए विटामिन B6 है दोस्तों धान की चोकर या राइस ब्रेन में। विटामिन B2 है हरी सब्जियां या अंडे में। विटामिन ई है गेहूं अंकुर तेल में। विटामिन के है अल्फा अल्फा नामक घास में। विटामिन B6 है धान की चोकर या राइस के ब्रेन में। विटामिन B2 है हरी सब्जियां और अंडे में। विटामिन ई है गेहूं अंकुर तेल में। विटामिन के है अल्फा अल्फा नामक घास में, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या कह रहा है हमारे, ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों सब्जियों मिर्च कुम्हड़े मटर एवं मूली में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों मिर्च में, ठीक है। कह रहा है कि सब्जियों मिर्च कुम्हड़े मटर एवं मूली में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है, तो याद रखिए मिर्च में, ठीक है। सब्जियों मिर्च कुम्हड़े मटर एवं मूली में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिए हम लोग मिर्च में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। सब्जियों मिर्च कुम्हड़े मटर एवं मूली में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों मिर्च में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है विटामिन जो खट्टे फलों यानी कि सिट्रस फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, याद रखिए विटामिन सी दोस्तों, ठीक है। कह रहा है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में सहायक होता है उसको हम लोग कहेंगे दोस्तों विटामिन सी, ठीक है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता वह है विटामिन सी। चलिए अगला पॉइंट देखिए कह रहा है दोस्तों क्या है, ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते जाइए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों देखेंगे क्या है हमारा। कह रहा है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, ठीक है। उससे पहले हम लोग ये पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कच्चे एवं ताजे फल दूध घी एवं दालों में से विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। क्या है, कच्चे एवं ताजे फल दूध घी एवं दालों में से विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, तो याद रखिए कच्चे एवं ताजे फल, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कच्चे एवं ताजे फल दूध घी एवं दालों में से विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, तो याद रखिए कच्चे एवं ताजे फल विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है। कह रहा है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो याद रखिए आंवला। क्या है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो याद रखिए दोस्तों आंवला। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। चलिए आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि घाव भरने के लिए विटामिनों ए बी सी एवं डी में से सहायक है, तो याद रखिए विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। कह रहा है घाव भरने के लिए विटामिनों ए बी सी एवं डी में से सहायक है, तो याद रखिए विटामिन सी क्या है, घाव भरने के लिए विटामिनों ए बी सी एवं डी में सहायक है, तो याद रखिए विटामिन सी। घाव भरने के लिए विटामिनों ए बी सी एवं डी में सहायक है, तो याद रखिए विटामिन सी। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि संतरा सेब गाजर एवं आंवला में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। क्या है, संतरा सेब गाजर एवं आंवला में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो याद रखिए हमारा आंवला। क्या है, संतरा सेब गाजर एवं आंवला में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो याद रखिए दोस्तों आंवला, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। कह रहा है गाजर अमरूद आम एवं संतरा में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो याद रखिए संतरा में दोस्तों। क्या कह रहा है कि गाजर अमरूद आम एवं संतरा में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो याद रखिए दोस्तों संतरा में। गाजर अमरूद आम एवं संतरा में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो याद रखिए संतरा में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे पॉइंट देखेंगे क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो याद रखिए एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला देखिए, अगला है दोस्तों, कह रहा है विटामिन सी मदद करता है, तो याद रखिए लौह के अवशोषण में यानी आयरन के अवशोषण में, ठीक है। विटामिन सी मदद करता है लौह के अवशोषण में यानी कि आयरन के एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। विटामिन सी मदद करता है लौह के अवशोषण में, याद रखिए विटामिन सी मदद करता है लौह के अवशोषण में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है दोस्तों विटामिन ए विटामिन सी विटामिन डी एवं विटामिन ई में से शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो याद रखिए विटामिन सी दोस्तों। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कह रहा है विटामिन ए विटामिन सी विटामिन डी एवं विटामिन ई में से शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो याद रखिए विटामिन सी। क्या है, विटामिन ए विटामिन सी विटामिन डी एवं विटामिन ई में से शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो विटामिन सी। क्या है, विटामिन ए विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ई में से शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो याद रखिए विटामिन सी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिए गए हैं हमारे यहाँ, देखें। चलिए दोस्तों यहाँ देखेंगे हम।
इंपॉर्टेंट मार्क करिए, पूछा गया प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट किया गया है, ठीक है। इसको देखिए, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है वह है हमारा विटामिन के, ठीक है दोस्तों। फिर से देखिए, कह रहा है विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, याद रखिए विटामिन के। कह रहा है विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, याद रखिए विटामिन के। कह रहा है विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है वह है विटामिन के। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों, रक्त का थक्का रुधिर स्कंदन बनने में आवश्यकता होती है, तो याद रखिए विटामिन के की। क्या है, कह रहा है रक्त का थक्का यानी कि रुधिर स्कंदन बनने में आवश्यकता होती है, तो याद रखिए विटामिन के की। रक्त का थक्का रुधिर स्कंदन बनने में आवश्यकता होती है, विटामिन के की। रक्त का थक्का रुधिर स्कंदन बनने में आवश्यकता होती है, विटामिन के की दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है विटामिन जो प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है दोस्तों हमारा विटामिन के, ठीक है। फिर देखिए, कह रहा है कि विटामिन जो प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है विटामिन के। क्या है, विटामिन जो प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, विटामिन के। विटामिन जो प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, विटामिन के। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है विटामिन B12 सी, के एवं ए में से आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, तो याद रखिए विटामिन B12 एवं विटामिन के, ठीक है। फिर देखिए, कह रहा है विटामिन B12 सी, के एवं ए में से आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, तो याद रखिए विटामिन B12 एवं विटामिन के, ठीक है। फिर देखिए, विटामिन B12 सी, के एवं ए में से आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, तो याद रखिए विटामिन B12 एवं के। क्या है, विटामिन B12 सी, के एवं ए में से आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, तो याद रखिए विटामिन B12 एवं विटामिन के, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए, कथन और कारण का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि कथन कि विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। क्या है, कह रहा है विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। फिर देखिए, विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। फिर कारण कह रहा है विटामिन B12 जल में विलेय है। क्या है, विटामिन B12 जल में विलेय है, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए, कथन कह रहा है कि विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। कारण कह रहा है विटामिन B12 जल में विलेय है, ठीक है। आंसर देखिए यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। फिर देख लीजिए, कथन कि विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है, और कारण कह रहा है कि विटामिन B12 जल में विलेय है, ठीक है दोस्तों। तो ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है नींबू सूर्य की किरणें, संतरा एवं काजू में से विटामिन डी का स्रोत है, तो याद रखिए दोस्तों सूर्य की किरणें। क्या है, नींबू सूर्य की किरणें, संतरा एवं काजू में से विटामिन डी का स्रोत है, तो याद रखिए सूर्य की किरणें। नींबू सूर्य की किरणें, संतरा एवं काजू में से विटामिन डी का स्रोत है, तो सूर्य की किरणें। नींबू सूर्य की किरणें, संतरा एवं काजू में से विटामिन डी का स्रोत है, तो सूर्य की किरणें। नींबू सूर्य की किरणें, संतरा एवं काजू में से विटामिन डी का स्रोत है, तो सूर्य की किरणें, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है। कह रहा है दोस्तों कि सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, तो याद रखिए विटामिन डी, ठीक है। क्या है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी, जिसको हम लोग कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, सही सुमेल कराया गया है, ध्यान से देखिए यहाँ, ठीक है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखेंगे ध्यान से यहाँ। चलिए, कह रहा है कि विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12, तो विटामिन B12 है दोस्तों प्रति अरक्तता कारक, ठीक है। विटामिन B12 है दोस्तों प्रति अरक्तता कारक, ठीक है। विटामिन B12 है प्रति अरक्तता कारक, जिसको हम लोग साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं, और इसमें परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो याद रखिए विटामिन B12 में, जिसको हम लोग साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए विटामिन सी देखिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रतिस्कर्वी कारक, ठीक है। विटामिन सी है दोस्तों हमारा प्रतिस्कर्वी कारक। विटामिन ई, जिसको हम लोग दोस्तों ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, टोकोफेरॉल बंध्यता रोधी कारक है, ठीक है, बंध्यता रोधी कारक है दोस्तों, ठीक है, विटामिन ई हमारा, ठीक है। चलिए विटामिन के देखिए, ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण होता है। विटामिन के दोस्तों प्रति रक्तस्रावी कारक है, ठीक है, प्रति रक्तस्रावी कारक है, ठीक है, हमारा विटामिन के। चलिए फिर देखिए,
विटामिन B12 है दोस्तों प्रति अरक्तता कारक। क्या है? विटामिन B12 है प्रति अरक्तता कारक। विटामिन B12 है प्रति अरक्तता कारक। विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक। विटामिन C दोस्तों प्रति अस्कर्वी कारक। विटामिन C प्रति अस्कर्वी कारक। विटामिन C प्रति अस्कर्वी कारक। विटामिन ई है बंधता रोधी कारक। विटामिन ई है बंधता रोधी कारक। विटामिन ई है बंधता रोधी कारक। विटामिन के है दोस्तों प्रतिरक्त स्रावी कारक। विटामिन के है प्रतिरक्त स्रावी कारक। विटामिन के है प्रतिरक्त स्रावी कारक, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है दोस्तों विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग रिकेट्स एवं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग रिकेट्स एवं ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग रिकेट्स एवं ऑस्टियोपोरोसिस। अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि विटामिन डी में पाया जाता है, तो याद रखिए विटामिन डी में पाया जाता है दोस्तों कैल्सीफेरॉल। क्या है? विटामिन डी में पाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों कैल्सीफेरॉल। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है वह है दोस्तों हमारा विटामिन डी। क्या है? विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है वह है हमारा विटामिन डी। विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है वह है विटामिन डी। विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है वह है दोस्तों विटामिन डी। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो याद रखिए विटामिन D3 का। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो याद रखिए विटामिन D3 का। ठीक है, कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो याद रखिए विटामिन D3 का। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो याद रखिए विटामिन D3 का। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो याद रखिए विटामिन D3 का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दोस्तों अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, तो याद रखिए विटामिन D2 को। क्या है? अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन D2 को। अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन D2 को। अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन D2 को। ठीक है दोस्तों, और कोले कैल्सीफेरॉल किसको कहते हैं? तो विटामिन D3 को। कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन D3 को, और अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन D2 को। ठीक है, कोले कैल्सीफेरॉल कहेंगे विटामिन D3 को, और अर्गो कैल्सीफेरॉल कहेंगे विटामिन D2 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए यहाँ। चलिए विटामिन और रोग दिए गए हैं दोस्तों, सही सुमेल कराना है। चलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है दोस्तों नियासिन। ठीक है, तो नियासिन को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों पेलाग्रा रोग से। ठीक है, नियासिन को सुमेल करेंगे पेलाग्रा रोग से। थायमिन को सुमेल करेंगे दोस्तों बेरी से। ठीक है, विटामिन डी को सुमेल करेंगे दोस्तों सूखा रोग से। क्या है? विटामिन डी को सुमेल करेंगे सूखा रोग या रिकेट्स। ठीक है, विटामिन के से हम लोग सुमेल करेंगे रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए नियासिन को सुमेल करेंगे दोस्तों पेलाग्रा से। क्या है? नियासिन को सुमेल करेंगे दोस्तों पेलाग्रा से। नियासिन को सुमेल करेंगे पेलाग्रा से। थायमिन को सुमेल करेंगे बेरी से। थायमिन को सुमेल करेंगे बेरी से। विटामिन डी को सुमेल करेंगे सूखा रोग से। विटामिन के को सुमेल करेंगे रक्त का थक्का ना बनना। क्या है? नियासिन को सुमेल करेंगे पेलाग्रा से। थायमिन को सुमेल करेंगे बेरी से। विटामिन डी को सुमेल करेंगे सूखा रोग से। विटामिन के को सुमेल करेंगे रक्त का थक्का ना बनना। क्या है? नियासिन को सुमेल करेंगे पेलाग्रा रोग से। थायमिन को सुमेल करेंगे बेरी से। विटामिन डी को सुमेल करेंगे सूखा रोग से। विटामिन के को सुमेल करेंगे रक्त का थक्का ना बनना। फिर देखिए नियासिन को सुमेल करेंगे पेलाग्रा से। थायमिन को सुमेल करेंगे बेरी से। विटामिन डी को सुमेल करेंगे सूखा रोग से। विटामिन के को सुमेल करेंगे रक्त का थक्का ना बनना। फिर देखिए नियासिन को सुमेल करेंगे पेलाग्रा से। थायमिन को सुमेल करेंगे बेरी से। विटामिन डी को सूखा रोग से। विटामिन के को रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखिए। कह रहा है सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन आवश्यक होता है, तो विटामिन ए रेटिनॉल। क्या है? सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन आवश्यक होता है, तो रेटिनॉल विटामिन ए। सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन आवश्यक होता है, तो रेटिनॉल विटामिन ए। अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है, तो याद रखिए विटामिन ए, जिसको हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है, तो याद रखिए विटामिन ए की। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों। कह रहा है कि मानव शरीर में यकृत, अमाशय, तिल्ली एवं उदर में से विटामिन ए संचित रहता है, तो याद रखिए दोस्तों यकृत यानी कि लीवर में। ठीक है, मानव शरीर में यकृत, अमाशय, तिल्ली एवं उदर में से विटामिन ए संचित रहता है, तो याद रखिए यकृत में। मानव शरीर में यकृत, अमाशय, तिल्ली एवं उदर में से विटामिन ए संचित रहता है दोस्तों, तो याद रखिए यकृत में। मानव शरीर में यकृत, अमाशय, तिल्ली एवं उदर में से विटामिन ए संचित रहता है दोस्तों, तो याद रखिए यकृत में। मानव शरीर में यकृत, अमाशय, तिल्ली एवं उदर में से विटामिन ए संचित रहता है, तो याद रखिए यकृत में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या दिए गए हैं आगे के पॉइंट। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए यहाँ। चलिए देखेंगे। कह रहा है दोस्तों पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी एवं पालक में से विटामिन ए की मात्रा अधिक है, तो याद रखिए दोस्तों गाजर में।
कह रहा है कि पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी एवं पालक में से विटामिन ए की मात्रा अधिक है तो गाजर में। कह रहा है कि पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी एवं पालक में से विटामिन ए की मात्रा अधिक है तो गाजर में। कह रहा है पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी एवं पालक में से विटामिन ए की मात्रा अधिक है तो याद रखिए गाजर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि सेब, पपीता, अमरूद एवं आम में से विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है तो याद रखिए आम यानी कि मैंगो। कह रहा है कि सेब, पपीता, अमरूद एवं आम में से विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है तो याद रखिए आम। क्या है? सेब, पपीता, अमरूद एवं आम में से विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है तो आम। सेब, पपीता, अमरूद एवं आम में से विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है दोस्तों आम। ठीक है, चलिए सही सुमेल कराना है, ध्यान से देखिए, यहाँ सही सुमेल कराएंगे। कह रहा है रेटिनाल विटामिन ए तो याद रखिए जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, कह रहा है कि रेटिनाल तो हम सुमेल करेंगे जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, चलिए थायमीन विटामिन बी, बेरी बेरी। ठीक है दोस्तों, थायमीन को हम लोग सुमेल करेंगे बेरी बेरी से। साइनोकोबाल्मिन रक्ताल्पता, ठीक है, यानी कि एनीमिया। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन रक्ताल्पता। ठीक है, अर्गोकैल्सिफेरॉल। ठीक है, अर्गोकैल्सिफेरॉल जिसको हम लोग कौन सा विटामिन कहते हैं तो विटामिन D2। अभी हम लोगों ने पीछे देखा, अर्गोकैल्सिफेरॉल को हम लोग विटामिन D2 भी कहते हैं, जिसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है यानी कि सूखा रोग। चलिए फिर देखिए, रेटिनाल को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों जीरोप्थैल्मिया। क्या है? रेटिनाल को सुमेल करेंगे जीरोप्थैल्मिया, रेटिनाल को जीरोप्थैल्मिया, रेटिनाल को जीरोप्थैल्मिया। थायमीन को बेरी बेरी, थायमीन को बेरी बेरी, थायमीन को बेरी बेरी। साइनोकोबाल्मिन रक्ताल्पता, साइनोकोबाल्मिन रक्ताल्पता, साइनोकोबाल्मिन रक्ताल्पता। अर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स, अर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स, अर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स। अर्गोकैल्सिफेरॉल को विटामिन D2 बोलेंगे। ठीक है, रिकेट्स या सूखा रोग से यह सही सुमेल होगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ताड़, नारियल, गेहूं, अंकुर एवं राई, सरसों के तेलों में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों, जिसको हम लोग टोकोफेरॉल भी कहते हैं। ताड़, नारियल, गेहूं, अंकुर एवं राई के तेलों में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है तो याद रखिए गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है, कह रहा है ताड़, नारियल, गेहूं, अंकुर एवं राई, सरसों के तेलों में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है तो याद रखिए गेहूं अंकुर का तेल। क्या है? ताड़, नारियल, गेहूं, अंकुर एवं राई के तेलों में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है तो याद रखिए गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई जिसको हम लोग टोकोफेरॉल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या दिया गया है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों सही सुमेलित है। ठीक है, सही सुमेलित है दोस्तों। तो यहाँ देखिए विटामिन ए हो जाएगा दोस्तों हमारा अंडा से सही सुमेल हो जाएगा। क्या है? विटामिन ए हमारा अंडा से सही सुमेल, विटामिन ए अंडा से, विटामिन ए अंडा से। विटामिन सी हो जाएगा दोस्तों नींबू संतरा से। क्या है? विटामिन सी हो जाएगा दोस्तों नींबू संतरा से, विटामिन सी हो जाएगा नींबू संतरा से। विटामिन डी हो जाएगा दोस्तों कार्ड मछली का तेल, विटामिन डी हो जाएगा कार्ड मछली का तेल, विटामिन डी हो जाएगा कार्ड मछली का तेल। विटामिन B6 हो जाएगा दोस्तों धान का चोकर, विटामिन B6 हो जाएगा दोस्तों धान का चोकर। फिर से देखिए, विटामिन ए हो जाएगा अंडा से, विटामिन ए हो जाएगा दोस्तों अंडा से। ठीक है, विटामिन सी हो जाएगा नींबू संतरा से, विटामिन सी हो जाएगा नींबू संतरा से। विटामिन डी हो जाएगा कार्ड मछली का तेल से, विटामिन B6 हो जाएगा धान का चोकर से। विटामिन ए हो जाएगा रेटिनाल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन B6 पायराडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन ए हो जाएगा दोस्तों रेटिनाल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन ए हो जाएगा दोस्तों अंडा से, विटामिन सी हो जाएगा नींबू संतरा से, विटामिन डी हो जाएगा कार्ड मछली का तेल से, विटामिन B6 हो जाएगा धान का चोकर। ठीक है, विटामिन ए अंडा है, विटामिन सी नींबू संतरा, विटामिन डी कार्ड मछली का तेल, विटामिन B6 धान का चोकर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सही सुमेल है। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो कह रहा है कि विटामिन सी एवं B1 हो जाएगा दोस्तों संतरा से। ठीक है, विटामिन सी एवं B1 हो जाएगा संतरा से, विटामिन सी एवं B1 हो जाएगा संतरा से, विटामिन सी एवं B1 हो जाएगा संतरा से। विटामिन डी है कार्ड यकृत तेल। क्या है? विटामिन डी है दोस्तों कार्ड यकृत तेल। ठीक है, विटामिन ई है दोस्तों गेहूं अंकुर तेल। ठीक है दोस्तों, विटामिन के है अल्फा अल्फा नामक घास और विटामिन सी है दोस्तों नींबू। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों विटामिन सी एवं B1, तो विटामिन सी एवं B1 हो जाएगा दोस्तों संतरा से, विटामिन सी एवं B1 हो जाएगा संतरा से, विटामिन सी एवं B1 हो जाएगा संतरा से। विटामिन डी हो जाएगा कार्ड यकृत तेल से, विटामिन डी हो जाएगा कार्ड यकृत तेल से, विटामिन डी हो जाएगा कार्ड यकृत तेल से। विटामिन ई हो जाएगा गेहूं अंकुर तेल से, विटामिन ई हो जाएगा गेहूं अंकुर तेल से। विटामिन के हो जाएगा अल्फा अल्फा नामक घास से, विटामिन सी हो जाएगा नींबू से, विटामिन सी हो जाएगा नींबू से। विटामिन सी एवं B1 संतरा से, विटामिन सी एवं B1 संतरा से। विटामिन डी दोस्तों कार्ड यकृत तेल से, विटामिन डी कार्ड यकृत तेल से। विटामिन ई हो जाएगा गेहूं अंकुर तेल से, विटामिन ई हो जाएगा गेहूं अंकुर तेल से। विटामिन के हो जाएगा अल्फा अल्फा नामक घास में और विटामिन सी हो जाएगा दोस्तों नींबू में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए
कह रहा है दोस्तों विटामिन ए प्रोटीन हार्मोन एवं एंजाइम में से जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, तो याद रखिए विटामिन ए का क्या है दोस्तों। कह रहा है विटामिन ए प्रोटीन हार्मोन एवं एंजाइम में से जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, तो याद रखिए विटामिन ए का। ठीक है, कह रहा है विटामिन ए प्रोटीन हार्मोन एवं एंजाइम में से जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, तो याद रखिए विटामिन ए का। क्या है विटामिन ए प्रोटीन हार्मोन एवं एंजाइम में से जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, तो याद रखिए विटामिन ए का। विटामिन ए प्रोटीन हार्मोन एवं एंजाइम में से जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, तो याद रखिए विटामिन ए का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। कथन एवं कारण का प्रश्न है। कथन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। क्या है, कह रहा है यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है कारण आर की उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो कारण हमारा सही है। ठीक है, आंसर देखिए यहाँ कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, फिर से देखिए। कथन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। बिल्कुल गलत है। कथन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। बिल्कुल गलत है। कारण कह रहा है कि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। कारण कह रहा है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। यह हमारा कारण बिल्कुल सही दिया गया, यानी कि कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, कथन भी गलत है और कारण हमारा सही है। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट किया जाता है दोस्तों, ये प्रश्न याद रखिएगा। कह रहा है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है दोस्तों हमारा विटामिन B12, जिसको हम लोग कौन सा विटामिन कहते हैं, रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, याद रखिए विटामिन B12। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह B12, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह B12, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह B12। चलिए, कह रहा है दोस्तों विटामिन B12 में धातु मौजूद है। ठीक है, विटामिन B12 में धातु मौजूद है तो याद रखिए कोबाल्ट। ठीक है, विटामिन B12 में धातु मौजूद है तो याद रखिए कोबाल्ट। विटामिन B12 में धातु मौजूद है तो याद रखिए कोबाल्ट। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए दिया गया है साइनोकोबाल्मिन है तो याद रखिए विटामिन B12। क्या है, साइनोकोबाल्मिन है तो विटामिन B12। साइनोकोबाल्मिन है विटामिन B12। साइनोकोबाल्मिन है विटामिन B12। साइनोकोबाल्मिन है विटामिन B12। चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या है। कह रहा है दोस्तों थायमीन है। ठीक है, तो थायमीन है, याद रखिए विटामिन B1। थायमीन क्या है दोस्तों, विटामिन B1। थायमीन क्या है दोस्तों, विटामिन B1। थायमीन क्या है, विटामिन B1। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि विटामिन जो वसा में घुलनशील है तो याद रखिए ए, डी, ई और के। क्या है, विटामिन जो वसा में घुलनशील है तो याद रखिए ए, डी, ई और के। विटामिन जो वसा में घुलनशील है तो याद रखिए ए, डी, ई और के। क्या है, विटामिन जो वसा में घुलनशील है तो याद रखिए ए, डी, ई और के। विटामिन जो वसा में घुलनशील है तो याद रखिए ए, डी, ई और के। विटामिन जो वसा में घुलनशील है ए, डी, ई और के। अगला देखिए, विटामिन ए, सी, डी एवं ई में से जल में घुलनशील विटामिन है तो याद रखिए विटामिन सी। क्या है दोस्तों, विटामिन ए, सी, डी एवं ई में से जल में घुलनशील विटामिन है तो याद रखिए विटामिन सी, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन ए, सी, डी एवं ई में से जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। विटामिन ए, सी, डी एवं ई में से जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। विटामिन ए, सी, डी एवं ई में से जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए टोकोफेरॉल। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ए, सी, डी एवं ई में से जल में घुलनशील विटामिन है तो याद रखिए विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए विटामिन ए, बी, डी एवं ई में से पानी में घुलनशील है तो याद रखिए विटामिन बी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है विटामिन ए, बी, डी एवं ई में से पानी में घुलनशील है तो याद रखिए विटामिन बी। ठीक है, चलिए कह रहा है कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। जल में घुलनशील विटामिन है तो याद रखिए विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील हैं। ठीक है, कह रहा है कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। जल में घुलनशील विटामिन तो याद रखिए विटामिन बी एवं सी। ठीक है, कह रहा है कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन बी एवं सी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है हमारे आगे के पॉइंट। ध्यान से देखते रहिए। सारे पॉइंट जो दिए गए हैं दोस्तों वो पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी वर्ष की परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ कह रहा है विटामिनों के बारे में सही कथन है। ठीक है, कह रहा है विटामिनों के बारे में सही कथन है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। क्या है, कह रहा है कि कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। क्या है, कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों,
कि कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। क्या है? कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। और चौथा क्या कह रहा है कि विटामिन के जल में घुलनशील नहीं है। क्या है? चौथा पॉइंट कह रहा है विटामिन के हमारा जल में घुलनशील नहीं है। फिर देखिए कह रहा है विटामिनों के बारे में सही कथन है। तो याद रखिए कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। क्या है? कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। क्या है? कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। क्या है? कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। फिर चौथा कह रहा है कि विटामिन के जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा विटामिनों के बारे में सही कथन है कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं और विटामिन के जल में घुलनशील नहीं है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है पूछा गया प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि विटामिन जो किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है तो वह है दोस्तों हमारा विटामिन B6। क्या है? विटामिन जो किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, याद रखिए विटामिन B6। क्या है? विटामिन जो किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, याद रखिए विटामिन B6। विटामिन जो किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, याद रखिए विटामिन B6। विटामिन जो किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, विटामिन B6। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि रतौंधी यानी कि निशांतता, तो यह हमारा सुमेल हो जाएगा विटामिन ए से। कह रहा है रतौंधी यानी कि निशांतता विटामिन ए से, रतौंधी निशांतता यानी कि विटामिन ए से, रतौंधी निशांतता यानी कि विटामिन ए से। रिकेट्स विटामिन डी से, रिकेट्स विटामिन डी से, रिकेट्स विटामिन डी से। स्कर्बी हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी से, स्कर्बी विटामिन सी से, स्कर्बी विटामिन सी से। बेरी बेरी विटामिन B1, बेरी बेरी विटामिन B1। फिर देखिए रतौंधी निशांतता विटामिन ए, रतौंधी निशांतता विटामिन ए, रिकेट्स विटामिन डी, रिकेट्स विटामिन डी, स्कर्बी विटामिन सी, स्कर्बी विटामिन सी, बेरी बेरी विटामिन B1, बेरी बेरी विटामिन B1, बेरी बेरी विटामिन B1। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे। चलिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए। चलिए देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ। ठीक है, चलिए कह रहा है एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। क्या है? एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि नहीं ले रहा है, तो याद रखिए विटामिन B1। ठीक है, फिर है विटामिन डी, फिर है दोस्तों विटामिन सी। ठीक है, फिर से देखिए कह रहा है एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है, तो विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन सी। क्या है? एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है, विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन सी। क्या है? विटामिन B1, विटामिन डी एवं विटामिन सी। एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है, विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरी बेरी और किलोसिस रोगों में से राइबोफ्लेविन की कमी से रोग होता है दोस्तों, तो याद रखिए किलोसिस। क्या है? पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरी बेरी और किलोसिस रोगों में से राइबोफ्लेविन की कमी से रोग होता है, तो याद रखिए दोस्तों किलोसिस। क्या है? पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरी बेरी और किलोसिस रोगों में से राइबोफ्लेविन की कमी से रोग होता है, तो याद रखिए दोस्तों किलोसिस। क्या है? पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरी बेरी और किलोसिस रोगों में से राइबोफ्लेविन की कमी से रोग होता है दोस्तों, तो याद रखिए किलोसिस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्या है? कह रहा है सही सुमेल है। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ कह रहा है विटामिन ए रतौंधी से सुमेल करेंगे। ठीक है, विटामिन B3 सुमेल करेंगे दोस्तों हमारा पेलाग्रा से। क्या है? विटामिन B3 को सुमेल करेंगे पेलाग्रा से। विटामिन डी को सुमेल करेंगे दोस्तों रिकेट से। ठीक है, फोलिक एसिड इसको हम लोग सुमेल करेंगे रक्ताल्पता से। ठीक है, फोलिक एसिड को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों रक्ताल्पता से। ठीक है, फिर देखिए विटामिन ए को सुमेल करेंगे रतौंधी से। विटामिन ए को सुमेल करेंगे रतौंधी से। विटामिन ए को सुमेल करेंगे रतौंधी से। विटामिन B3 को पेलाग्रा से। विटामिन B3 को पेलाग्रा से। विटामिन B3 को पेलाग्रा से। विटामिन डी को रिकेट से। विटामिन डी को रिकेट से। फोलिक एसिड को रक्ताल्पता, फोलिक एसिड को रक्ताल्पता, फोलिक एसिड को रक्ताल्पता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, क्या दिए गए हैं, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, विटामिन और इसकी हीनता से होने वाले रोग। चलिए ध्यान से देखिए। कह रहा है विटामिन सी सुमेल करेंगे स्कर्वी से। विटामिन सी सुमेल करेंगे स्कर्वी से। विटामिन डी सुमेल करेंगे रिकेट से। विटामिन डी सुमेल करेंगे रिकेट से। विटामिन ई सुमेल करेंगे दोस्तों रात्रि अंधता से। क्या है? विटामिन ई सुमेल करेंगे दोस्तों रात्रि अंधता से। ठीक है, चलिए कह रहा है दोस्तों विटामिन सी स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी स्कर्वी। विटामिन डी हो जाएगा रिकेट से। विटामिन डी हो जाएगा रिकेट से। विटामिन ई दोस्तों यहाँ रात्रि अंधता दिया गया है। ठीक है, यानी कि रतौंधी से, यह हमको गलत लग रहा है। ठीक है, विटामिन ई यहाँ हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए, यानी कि रेटिनॉल की कमी से हमारी रतौंधी। ठीक है, चलिए
आगे देखिएगा दोस्तों, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी दोस्तों रिकेट्स, ठीक है। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स। यहाँ विटामिन ई ना होकर दोस्तों विटामिन ई होगा, और विटामिन ए की कमी से होता है हमारा रात्रि अंधता यानी कि रतौंधी, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि उपर्युक्त में से सही सुमेलित युग्म है, तो यह हमारा युग्म जो गलत है, ठीक है। केवल सुमेलित युग्म है विटामिन सी एवं डी, यानी कि केवल 1 एवं 2, ठीक है दोस्तों। यानी कि विटामिन सी से हमारा सुमेल होगा स्कर्वी, ठीक है, और विटामिन डी से हो जाएगा हमारा रिकेट्स, ठीक है। यानी कि विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, डी हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, ई हो जाएगा टोकोफेरॉल, सी हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड, डी हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, ई हो जाएगा टोकोफेरॉल, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, इसमें हमारा जो सही है वह है केवल विटामिन सी और विटामिन डी सही सुमेल है, यानी कि केवल 1 एवं 2, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। आगे देखेंगे क्या दिए गए, ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, कह रहा है सही सुमेल करना है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, तो विटामिन डी की कमी से हो जाएगा दोस्तों सुखंडी। क्या है, विटामिन डी की कमी से हो जाएगा दोस्तों सुखंडी। विटामिन सी हो जाएगा दोस्तों मसूड़ों से खून आना, ठीक है, जिसको हम लोग स्कर्वी रोग कहते हैं। विटामिन सी दोस्तों हो जाएगा मसूड़ों से खून आना, विटामिन सी मसूड़ों से खून आना। विटामिन ए दोस्तों रतौंधी, विटामिन ए दोस्तों रतौंधी। विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन B1 बेरी बेरी। फिर देखिए, विटामिन डी हो जाएगा सुखंडी, विटामिन डी हो जाएगा सुखंडी, विटामिन डी हो जाएगा सुखंडी। विटामिन सी मसूड़ों से खून आना, विटामिन सी मसूड़ों से खून आना, विटामिन सी मसूड़ों से खून आना। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन ए रतौंधी। विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन B1 बेरी बेरी, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, सही सुमेल है यहाँ भी, ठीक है, सही सुमेल कराना है। चलिए देखिए, रेटिनाल विटामिन ए नेत्र सूख कर लाल होना। क्या है, कह रहा है कि रेटिनाल नेत्र सूख कर लाल होना, रेटिनाल नेत्र सूख कर लाल होना, रेटिनाल नेत्र सूख कर लाल होना। टोकोफेरॉल दोस्तों, जिसको हम लोग विटामिन ई कहते हैं, ठीक है, बंध्यता। क्या है, टोकोफेरॉल बंध्यता, टोकोफेरॉल बंध्यता। चलिए फिर है दोस्तों साइनोकोबाल्मिन, तो वह है दोस्तों घातक रक्ताल्पता। क्या है, साइनोकोबाल्मिन घातक रक्ताल्पता, साइनोकोबाल्मिन घातक रक्ताल्पता, ठीक है। फिर कह रहा है कि पायराडॉक्सिन, ठीक है, जिसको हम लोग विटामिन B6 कहते हैं, मानसिक व्याधि, ठीक है। फिर देखिए, रेटिनाल हो जाएगा दोस्तों नेत्र सूख कर लाल होना, रेटिनाल हो जाएगा नेत्र सूख कर लाल होना, रेटिनाल हो जाएगा नेत्र सूख कर लाल होना। टोकोफेरॉल हो जाएगा बंध्यता, टोकोफेरॉल हो जाएगा बंध्यता। साइनोकोबाल्मिन हो जाएगा घातक रक्ताल्पता, साइनोकोबाल्मिन घातक रक्ताल्पता। पायराडॉक्सिन मानसिक व्याधि, पायराडॉक्सिन मानसिक व्याधि। फिर देखिए, रेटिनाल हो जाएगा नेत्र सूख कर लाल होना, रेटिनाल हो जाएगा नेत्र सूख कर लाल होना। टोकोफेरॉल बंध्यता, टोकोफेरॉल बंध्यता। साइनोकोबाल्मिन घातक रक्ताल्पता, साइनोकोबाल्मिन घातक रक्ताल्पता, साइनोकोबाल्मिन घातक रक्ताल्पता। पायराडॉक्सिन मानसिक व्याधि, पायराडॉक्सिन मानसिक व्याधि, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के पॉइंट दोस्तों हमारे क्या दिए गए हैं। ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। चलिए देखेंगे दोस्तों, चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए क्या है हमारा, यहाँ देखेंगे। कह रहा है दोस्तों नियासिन, थायरॉक्सिन, रिबोफ्लेविन एवं पायराडॉक्सिन में से यौगिक जो एक विटामिन नहीं है। क्या है दोस्तों, कह रहा है यहाँ देखिए। चलिए, कह रहा है दोस्तों नियासिन, थायरॉक्सिन, रिबोफ्लेविन एवं पायराडॉक्सिन में से यौगिक जो एक विटामिन नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों थायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन विटामिन ना होके एक हार्मोन है, ठीक है, याद रखिए। नियासिन, थायरॉक्सिन, रिबोफ्लेविन एवं पायराडॉक्सिन में से यौगिक जो एक विटामिन नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए थायरॉक्सिन, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है नियासिन, थायरॉक्सिन, रिबोफ्लेविन एवं पायराडॉक्सिन में से यौगिक जो एक विटामिन नहीं है, तो याद रखिए थायरॉक्सिन। क्या है, नियासिन, थायरॉक्सिन, रिबोफ्लेविन एवं पायराडॉक्सिन में से यौगिक जो एक विटामिन नहीं है, तो याद रखिए थायरॉक्सिन। क्या है, नियासिन, थायरॉक्सिन, रिबोफ्लेविन एवं पायराडॉक्सिन में से यौगिक जो एक विटामिन नहीं है, तो याद रखिए थायरॉक्सिन। नियासिन, थायरॉक्सिन, रिबोफ्लेविन एवं पायराडॉक्सिन में से यौगिक जो एक विटामिन नहीं है, तो याद रखिए थायरॉक्सिन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है, सही सुमेल कराना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ विटामिन दिए गए हैं और उनसे होने वाले रोग को हम लोग सही सुमेल कराएंगे। चलिए ध्यान से देखिए, थायमीन विटामिन B1 बेरी बेरी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। थायमीन से हो जाएगा दोस्तों बेरी बेरी, थायमीन से दोस्तों हो जाएगा बेरी बेरी, थायमीन से हो जाएगा बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन डी, जिसको हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं दोस्तों, हो जाएगा सूखा रोग, ठीक है। विटामिन डी से हो जाएगा सूखा रोग, विटामिन डी से हो जाएगा सूखा रोग, विटामिन डी से हो जाएगा सूखा रोग। विटामिन ई टोकोफेरॉल बंध्यापन, विटामिन ई टोकोफेरॉल बंध्यापन, विटामिन ई टोकोफेरॉल बंध्यापन, ठीक है। नियासिन हो जाएगा दोस्तों पेलाग्रा रोग, नियासिन हो जाएगा दोस्तों पेलाग्रा रोग, नियासिन हो जाएगा दोस्तों पेलाग्रा रोग, ठीक है। चलिए, थायमीन हो जाएगा बेरी बेरी, विटामिन डी हो जाएगा सूखा रोग, विटामिन ई बंध्यापन, नियासिन पेलाग्रा। थायमीन बेरी बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन ई बंध्यापन, नियासिन पेलाग्रा। थायमीन दोस्तों बेरी बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन ई बंध्यापन, नियासिन पेलाग्रा। थायमीन बेरी बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन ई बंध्यापन, नियासिन पेलाग्रा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए क्या है, कह रहा दोस्तों, ठीक है, केला के बारे में। कह रहा केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में होता है, तो याद रखिए ऊर्जा की 89
किलो कैलोरी, ठीक है। ऊर्जा की 89 किलो कैलोरी होती है दोस्तों हमारे केले में, ठीक है। कह रहा है केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है दोस्तों कि प्रति 100 ग्राम में होता है, तो याद रखिए ऊर्जा की 89 किलो कैलोरी, ठीक है। ऊर्जा की 89 किलो कैलोरी। कह रहा है केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में होता है, तो याद रखिए ऊर्जा की 89 किलो कैलोरी। क्या है? केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा की 89 किलो कैलोरी। चलिए आगे आगे देखिए दोस्तों क्या है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। क्या है? फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। चलिए आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा है अरहर, सोयाबीन, उड़द, चना, मटर और गेहूं में से प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो याद रखिए दोस्तों सोयाबीन में, ठीक है। कह रहा है अरहर, सोयाबीन, उड़द, चना, मटर और गेहूं में से प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। अरहर, सोयाबीन, उड़द, चना, मटर और गेहूं में से प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। अरहर, सोयाबीन, उड़द, चना, मटर और गेहूं में से प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। अरहर, सोयाबीन, उड़द, चना, मटर और गेहूं में से प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। अरहर, सोयाबीन, उड़द, चना, मटर और गेहूं में से प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। अरहर, सोयाबीन, उड़द, चना, मटर और गेहूं में से प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बार बार परीक्षाओं में यह पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्या है हमारा, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए कह रहा दोस्तों चावल, मूंगफली एवं सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से। कह रहा है चावल, मूंगफली एवं सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों, तो याद रखिए मूंगफली। क्या है? चावल, मूंगफली एवं सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो याद रखिए दोस्तों मूंगफली। क्या है? चावल, मूंगफली एवं सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो याद रखिए मूंगफली। चावल, मूंगफली एवं सेब में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो याद रखिए मूंगफली। चावल, मूंगफली एवं सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो याद रखिए मूंगफली। चावल, मूंगफली एवं सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो याद रखिए मूंगफली। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। कह रहा है नारियल, मूंगफली, सोयाबीन एवं सूरजमुखी में से प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, तो याद रखिए दोस्तों मूंगफली में। क्या है? कह रहा है नारियल, मूंगफली, सोयाबीन एवं सूरजमुखी में से प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, तो याद रखिए दोस्तों मूंगफली में। क्या है? नारियल, मूंगफली, सोयाबीन एवं सूरजमुखी में से प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, तो याद रखिए मूंगफली में। क्या है? नारियल, मूंगफली, सोयाबीन एवं सूरजमुखी में से प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, तो याद रखिए मूंगफली में। नारियल, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी में से प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, तो याद रखिए मूंगफली में। नारियल, मूंगफली, सोयाबीन एवं सूरजमुखी में से प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, तो याद रखिए मूंगफली में। अगला देखिए। कह रहा है दोस्तों बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं किरेटिन। क्या है? कह रहा है बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं किरेटिन। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं दोस्तों किरेटिन, ठीक है। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं किरेटिन। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं किरोटीन, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है मानव के बाल एवं नख में विद्यमान प्रोटीन है दोस्तों, याद रखिए किरेटिन। मानव के बाल एवं नख में विद्यमान प्रोटीन है किरेटिन। मानव के बाल एवं नख में विद्यमान प्रोटीन है किरेटिन। मानव के बाल एवं नख में विद्यमान प्रोटीन है किरेटिन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ प्रोटीन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, उसको ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। चलिए देखते हैं। कह रहा है दोस्तों प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में, कह रहा है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सही कथन है। क्या है? कह रहा है कि प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। फिर कह रहा है कि यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है। कह रहा है यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है। फिर कह रहा है कि यह उदासी से लड़ सकता है, ठीक है। कह रहा है यह उदासी से लड़ सकता है। फिर कह रहा है यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। क्या है? यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। फिर देखिए कह रहा है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सही कथन है। क्या है? प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सही कथन है, तो याद रखिए दोस्तों यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। दूसरा पॉइंट, यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है।
यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है। फिर यह उदासी से लड़ सकता है, यह उदासी से लड़ सकता है। अगला पॉइंट, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो याद रखिए ग्लूटीन। क्या है दोस्तों, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो याद रखिए ग्लूटीन। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो याद रखिए ग्लूटीन। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो याद रखिए ग्लूटीन। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो याद रखिए ग्लूटीन। अगला पॉइंट देखिए, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो याद रखिए लगभग 3500 से 4000 किलो कैलोरी। ठीक है, कह रहा है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले, क्या है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो लगभग 3500 से 4000 किलो कैलोरी। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है लगभग 3500 से 4000 किलो कैलोरी। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है लगभग 3500 से 4000 किलो कैलोरी। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है लगभग 3500 से 4000 किलो कैलोरी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है एक गिलास पानी पीने से कैलोरी मिलती है शून्य। क्या है, एक गिलास पानी पीने से कैलोरी मिलती है शून्य। एक गिलास पानी पीने से कैलोरी मिलती है शून्य। एक गिलास पानी पीने से कैलोरी मिलती है शून्य। एक गिलास पानी पीने से कैलोरी मिलती है शून्य। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, आगे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। चलिए देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। कह रहा दोस्तों स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एवं सेलुलोज में से भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, कह रहा है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एवं सेलुलोज में से भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट। क्या है, स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एवं सेलुलोज में से भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट। कह रहा है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एवं सेलुलोज में से भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट। कह रहा है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एवं सेलुलोज में से भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट। क्या है, स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एवं सेलुलोज में से भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एवं सेलुलोज में से भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है। क्या है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट। क्या है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों। कह रहा है कि 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर प्रभाव होगा। क्या है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर प्रभाव। 10 दिनों से अधिक तक उपवास करने पर लीवर पर प्रभाव। लीवर में दोस्तों ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। क्या है, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर प्रभाव। क्या है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर प्रभाव। लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। क्या है, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर प्रभाव। लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है दोस्तों फास्फोरस। ठीक है, फिर देखिए हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है, तो याद रखिए फास्फोरस। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है फास्फोरस। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा एवं टोकोफेराल में से, कह रहा है कि ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा एवं टोकोफेराल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। क्या है, ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा एवं टोकोफेराल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। क्या है, ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा एवं टोकोफेराल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। देखेंगे क्या है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए ऊपर दिया गया है, ध्यान से देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, कह रहा है कि ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा एवं टोकोफेराल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, तो हम आंसर मार्क करेंगे दोस्तों एमिनो अम्ल। ठीक है, याद रखिएगा एमिनो अम्ल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे देखिए, ठीक है, कह रहा है जामुन, करौदा, लोकाट, अमरूद में से लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों करौदा में। ठीक है, क्या कह रहा है, फिर देखिए कि जामुन, करौदा, लोकाट, अमरूद में से लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखिए करौदा में। जामुन, करौदा, लोकाट, अमरूद में से लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखिए करौदा में। जामुन, करौदा, लोकाट, अमरूद में से लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखिए करौदा में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए।
कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम की भी होती है दोस्तों, लौह की भी होती है और सोडियम की भी होती है। आंसर 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यकता होती है। तो याद रखिए कैल्शियम की भी, लौह की भी, सोडियम की भी, कैल्शियम की भी, लौह की भी, सोडियम की भी, कैल्शियम की भी, लौह की भी, सोडियम की भी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है दोस्तों पालक के पत्तों में विटामिन, आयरन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट में से सबसे अधिक मात्रा होती है दोस्तों। तो याद रखिए आयरन की। ठीक है, क्या है, पालक के पत्तों में विटामिन, आयरन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट में से सबसे अधिक मात्रा होती है आयरन की। पालक के पत्तों में विटामिन, आयरन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट में से सबसे अधिक मात्रा होती है आयरन की। पालक के पत्तों में विटामिन, आयरन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट में से सबसे अधिक मात्रा होती है आयरन की। पालक के पत्तों में विटामिन, आयरन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट में से सबसे अधिक मात्रा होती है आयरन की। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा अगला पॉइंट। ठीक है, कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखिए, कह रहा है दोस्तों सेम, अंडों, हरी सब्जियों एवं दूध में से लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों हरी सब्जियों में। ठीक है, क्या है, कह रहा है दोस्तों सेम, अंडों, हरी सब्जियों एवं दूध में से लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों। तो याद रखिए हरी सब्जियों में। सेम, अंडों, हरी सब्जियों एवं दूध में से लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो याद रखिए हरी सब्जियों में। सेम, अंडों, हरी सब्जियों एवं दूध में से लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो हरी सब्जियों में। सेम, अंडों, हरी सब्जियों एवं दूध में से लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों हरी सब्जियों में। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिए गए हैं दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है एमाइलेज का। क्या है दोस्तों, कह रहा है यहाँ देखिए, कह रहा है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है एमाइलेज का। कह रहा है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है एमाइलेज का। कह रहा है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है एमाइलेज का। ठीक है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है एमाइलेज का। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है एमाइलेज का। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है एमाइलेज का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दूध के बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, ध्यान से देखते रहिए। कह रहा है दूध में मिठास आ जाती है तो याद रखिए लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। क्या है, कह रहा है कि दूध में मिठास आ जाती है तो याद रखिए लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। कह रहा है दूध में मिठास आ जाती है तो याद रखिए लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। कह रहा है दूध में मिठास आ जाती है तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है दूध में विद्यमान सैकराइड है। क्या है, दूध में विद्यमान सैकराइड है तो याद रखिए लैक्टोज। क्या है, दूध में विद्यमान सैकराइड है तो याद रखिए लैक्टोज। दूध में विद्यमान सैकराइड है तो याद रखिए लैक्टोज। दूध में विद्यमान सैकराइड है तो याद रखिए लैक्टोज। दूध में विद्यमान सैकराइड है तो याद रखिए लैक्टोज। दूध में विद्यमान सैकराइड है तो याद रखिए लैक्टोज। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है दूध खराब होता है, याद रखिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। कह रहा है दूध खराब होता है, याद रखिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है दूध का दही में परिवर्तन होता है, याद रखिए बैक्टीरिया द्वारा। क्या है, दूध का दही में परिवर्तन होता है, याद रखिए बैक्टीरिया द्वारा। दूध का दही में परिवर्तन होता है बैक्टीरिया द्वारा। दूध का दही में परिवर्तन होता है बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण है तो याद रखिए कैरोटीन की उपस्थिति। क्या है, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण है तो याद रखिए कैरोटीन की उपस्थिति। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण है तो याद रखिए कैरोटीन की उपस्थिति। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण है तो याद रखिए कैरोटीन की उपस्थिति। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण है तो याद रखिए कैरोटीन की उपस्थिति। ठीक है, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण है तो कैरोटीन की उपस्थिति। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें उपस्थित है तो याद रखिए कैसीन के साथ कैरोटीन की। ठीक है, कैसीन के साथ कैरोटीन की। ठीक है, कह रहा है गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें उपस्थिति है कैसीन के साथ कैरोटीन की। कैसीन के साथ कैरोटीन की। क्या है, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें उपस्थिति है कैसीन के साथ कैरोटीन की। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें उपस्थिति है कैसीन के साथ कैरोटीन की। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें उपस्थिति है कैसीन के साथ कैरोटीन की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या है। कह रहा है दूध का रंग सफेद होता है, याद रखिए कैसीन के कारण। दूध का सफेद रंग होता है, याद रखिए कैसीन से। ठीक है, कह रहा है दूध का सफेद रंग होता है, याद रखिए कैसीन से। दूध का सफेद रंग होता है, याद रखिए कैसीन से। दूध का सफेद रंग होता है, याद रखिए कैसीन से। चलिए आगे देखिए।
कह रहा है भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है लगभग 7.2%। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है लगभग 7.2%। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है लगभग 7.2%। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है लगभग 7.2%। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है लगभग 7.2%। चलिए आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, याद रखिए रेनिन। कह रहा है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, याद रखिए रेनिन। कह रहा है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कैसीन दुग्ध होता है, होती है प्रोटीन। क्या है? कैसीन दुग्ध होता है, होती है प्रोटीन। क्या है? कैसीन दुग्ध होता है, होती है प्रोटीन। ठीक है, कैसीन दुग्ध होता है दोस्तों, कैसीन दुग्ध होता है, होती है प्रोटीन, जिसके कारण हमारा दूध का सफेद रंग होता है, वह है कैसीन। ठीक है, कैसीन दुग्ध होता है, होती है प्रोटीन। कैसीन दुग्ध होता है, होती है प्रोटीन। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, आगे के पॉइंट ध्यान से देखते रहिए क्या दिया गया है। चलिए देखेंगे, चलिए दोस्तों देखिएगा। कह रहा है दोस्तों दूध का धवल रंग जिसकी उपस्थिति के कारण है, तो याद रखिए कैसीन। क्या है? दूध का धवल रंग जिसकी उपस्थिति के कारण है, तो याद रखिए कैसीन। दूध का धवल रंग जिसकी उपस्थिति के कारण है कैसीन। दूध का धवल रंग जिसकी उपस्थिति के कारण है कैसीन। दूध का धवल रंग जिसकी उपस्थिति के कारण है कैसीन। दूध का धवल रंग जिसकी उपस्थिति के कारण है कैसीन। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एग्लूटिलीन। क्या है? कह रहा है एग्लूटिलीन कैसीन, मायोसिन एवं हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है, तो याद रखिए कैसीन। कह रहा है कि एग्लूटिलीन कैसीन, मायोसिन एवं हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है, तो याद रखिए कैसीन। कह रहा है एग्लूटिलीन कैसीन, मायोसिन एवं हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है, तो याद रखिए कैसीन। कह रहा है एग्लूटिलीन कैसीन, मायोसिन एवं हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है, तो याद रखिए कैसीन। कह रहा है एग्लूटिलीन कैसीन, मायोसिन एवं हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है, तो कैसीन। एग्लूटिलीन कैसीन, मायोसिन एवं हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है, तो याद रखिए कैसीन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों सही सुमेल करना है। ठीक है, सही सुमेल यहाँ करना है, ध्यान से देखिए। चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों, क्या है? कह रहा है चुकंदर चीनी। ठीक है, चुकंदर को सुमेल करेंगे चीनी से। ठीक है, चलिए। कह रहा है शहद, तो शहद में पाई जाती है दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, शहद में पाई जाती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कपास कह रहा है, तो कपास को सुमेल करेंगे सेलुलोज से। ठीक है, कपास को सुमेल करेंगे सेलुलोज से। दुग्ध को सुमेल करेंगे लैक्टोज से। ठीक है, फिर देखिए चुकंदर को चीनी से। ठीक है, शहद को ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। शहद को ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। कपास को सेलुलोज से। दुग्ध को लैक्टोज से। ठीक है, फिर देखिए चुकंदर को चीनी से। चुकंदर को चीनी से। चुकंदर को चीनी से। शहद को ग्लूकोज और फ्रक्टोज 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 से। कपास को सेल्यूलोज से। कपास को सेल्यूलोज से। कपास को सेल्यूलोज से। दूध को लैक्टोज से। दूध को लैक्टोज से। दूध को लैक्टोज से। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। सही सुमेल यहाँ भी करना है दोस्तों। कह रहा है सैकरीन। ठीक है, कार्बनिक यौगिक कृत्रिम मिठास के लिए हम लोग प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, क्या है? कह रहा है कि सैकरीन कार्बनिक यौगिक कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, सैकरीन कार्बनिक यौगिक कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त। ठीक है, चलिए एंड्रीनिलीन। ठीक है, हार्मोन। ठीक है, एंड्रीनिलीन हार्मोन। ठीक है, एंड्रीनिलीन हार्मोन। ठीक है, थायमीन विटामिन। ठीक है, थायमीन विटामिन। थायमीन विटामिन। किरेटिन प्रोटीन। किरेटिन प्रोटीन। किरेटिन प्रोटीन बालों में और नख में पाया जाता है। चलिए फिर देखिए, सैकरीन कार्बनिक यौगिक कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त करते हैं। सैकरीन कार्बनिक यौगिक कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त करते हैं। सैकरीन कार्बनिक यौगिक कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त करते हैं। एंड्रीनिलीन हार्मोन। एंड्रीनिलीन हार्मोन। एंड्रीनिलीन हार्मोन। थायमीन विटामिन। थायमीन विटामिन। थायमीन विटामिन। किरेटिन प्रोटीन। किरेटिन प्रोटीन। फिर देखिए सैकरीन कार्बनिक यौगिक कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त करते हैं। एंड्रीनिलीन हो जाएगा हार्मोन। एंड्रीनिलीन हार्मोन। थायमीन विटामिन। किरेटिन प्रोटीन। ठीक है, फिर देखिए सैकरीन कार्बनिक यौगिक कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त करते हैं। सैकरीन कार्बनिक यौगिक कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त करते हैं। एंड्रीनिलीन हार्मोन। एंड्रीनिलीन हार्मोन। एंड्रीनिलीन हार्मोन। थायमीन विटामिन। थायमीन विटामिन। किरेटिन प्रोटीन। किरेटिन प्रोटीन। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। क्या है? शरीर में ऊतकों यानी कि टिश्यूज का निर्माण होता है, याद रखिए प्रोटीन से। क्या है? शरीर में ऊतकों का यानी कि टिश्यूज का निर्माण होता है, याद रखिए प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों टिश्यूज का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों टिश्यूज का निर्माण होता है प्रोटीन से। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है, तो याद रखिए प्रोटीन की कमी के कारण। क्या है दोस्तों? मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है, तो याद रखिए प्रोटीन की कमी के कारण। क्या है? मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है, तो प्रोटीन की कमी के कारण। मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है प्रोटीन की कमी के कारण। चलिए आगे देखिए, सही सुमेल कराया गया है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है विटामिन B12 सुमेल करेंगे कोबाल्ट से। विटामिन B12 सुमेल करेंगे कोबाल्ट से। विटामिन B12 सुमेल करेंगे कोबाल्ट से। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा या आयरन। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा या आयरन। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा या आयरन। ठीक है, चलिए
क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या है? क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। पीतल है दोस्तों आपका, सुमेल हो जाएगा तांबा से। पीतल सुमेल हो जाएगा तांबा से। पीतल सुमेल हो जाएगा तांबा से। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड। कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। फिर है चैल्कोपायराइट तांबा या कॉपर। चैल्कोपायराइट तांबा या कॉपर। चैल्कोपायराइट तांबा या कॉपर। फिर देखिए विटामिन B12 हो जाएगा कोबाल्ट से। विटामिन B12 हो जाएगा कोबाल्ट से। विटामिन B12 हो जाएगा कोबाल्ट से। ठीक है। हीमोग्लोबिन लोहा आयरन। हीमोग्लोबिन लोहा। ठीक है। हीमोग्लोबिन लोहा। क्लोरोफिल मैग्नीशियम। क्लोरोफिल मैग्नीशियम। क्लोरोफिल मैग्नीशियम। पीतल तांबा। पीतल तांबा। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड। कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। चैल्कोपायराइट सुमेल हो जाएगा तांबा या कॉपर से। चैल्कोपायराइट तांबा या कॉपर से। चैल्कोपायराइट तांबा या कॉपर से। फिर देखिए विटामिन B12 कोबाल्ट। विटामिन B12 कोबाल्ट। ठीक है। फिर देखिए हीमोग्लोबिन लोहा या आयरन। हीमोग्लोबिन लोहा या आयरन। क्लोरोफिल मैग्नीशियम। क्लोरोफिल मैग्नीशियम। क्लोरोफिल मैग्नीशियम। पीतल तांबा। पीतल तांबा। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड। कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। चैल्कोपायराइट तांबा या कॉपर। ठीक है। फिर देखिए विटामिन B12 कोबाल्ट। विटामिन B12 कोबाल्ट। विटामिन B12 कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन लोहा या आयरन। हीमोग्लोबिन लोहा या आयरन। क्लोरोफिल मैग्नीशियम। क्लोरोफिल मैग्नीशियम। क्लोरोफिल मैग्नीशियम। पीतल तांबा। पीतल तांबा। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड। कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। चैल्कोपायराइट तांबा या कॉपर। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। आगे की जो प्रश्न है उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।